जय नीम करोली बाबा जी। बाबा जी अपने भक्तों की अभिलाषा की पूर्ति के लिए तरह तरह की लीलाएं करते थे। ऐसा ही एक रोचक प्रसंग मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। बात इलाहाबाद की है। इलाहाबाद में एक होम्योपैथी डॉक्टर थे। उनका नाम था ब्रह्म स्वरूप। उनका घर भी वहीं था और वो वहीं पर चिकित्सा भी किया करते थे। डॉक्टर साहब बताते हैं कि मेरे पास कभी कभी असाध्य रोगों के मरीज आते थे और कहते थे हमें बाबा नीम करोली जी ने आपके पास भेजा है। मैं तो उनका इलाज करता और वह शीघ्र ठीक हो जाते। मुझे बहुत आश्चर्य होता था कि मेरी दवा बाबा जी के भेजे भक्तों पर कितना अच्छा कार्य करती है, उतना दूसरे मरीजों पर नहीं। मैं बाबा जी को जानता नहीं था और ना ही कभी उन्हें देखा था। इस कारण मुझे उनके दर्शनों की अभिलाषा थी, मगर धंधे को छोड़कर उन्हें खोजना मेरे लिए संभव नहीं था। एक दिन अपने नंबर पर एक बड़ा चौड़ा व्यक्ति कंबल ओढ़े नंगे पैर अपने एक व्यक्ति के साथ मेरे कमरे में प्रविष्ट हुआ। पूछने पर उसने बताया कि वह हथेली में कुछ गर्मी महसूस कर रहा है। मैंने निदान के लिए कुछ और प्रश्न पूछे पर किसी का खास उत्तर नहीं मिला और वे व्यक्ति बोला, जो दवा तेरी समझ में आवे दे दे। मैंने 3 दिन की दवाई बना दी। वह बोला, इतनी थोड़ी दवा से क्या होगा, बहुत तादाद में बना के दो, अब हम जा रहे हैं, फिर नहीं आएंगे। उसने अपने साथ आए आदमी को मुझे 20 रुपये देने को कहा, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि वह देखने में मुझे कोई बाबा लग रहे थे। मैं अपनी व्यस्तता के कारण ये सोच ही नहीं पाया कि वो नीम करोली बाबा भी हो सकते हैं। जाते हुए 20 रुपये वह मेरे मेज पर रख गए। मैंने उन नोटों को दान पेटी में डाल दिया। उसके तुरंत बाद दूसरा मरीज मेरे कमरे में आया तो वह बोला, आप जानते हैं कि अभी आपके कमरे से जो बाहर गए वह कौन थे? मैंने मना कर दिया, पर उसने कहा कि वह नीम करोली बाबा थे। भारत की यह महान विभूति आपके द्वार पर 2 घंटे आपकी प्रतीक्षा में बैठी रही। यह सुनकर मैं स्तंभ रह गया। मुझे अत्यधिक ग्लानि हुई कि बाबा जी स्वयं मेरे द्वार पर आए और मैं उनका यथोचित सम्मान न कर सका। मैं बाहर भागा, बहुत खोजा, मगर बाबा न मिले। जय नीम करोली बाबा जी।